अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस सेशन में होलसेल कीपा के ग्राफ को एनालाइज करेंगे। हम कीपा के ग्राफ को किस तरह एनालाइज करेंगे कि ये हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं। तो कल जिस तरह मैंने यहाँ पे टूल में आप आएंगे और कीपा वेब ऐप ओनली को क्लिक करेंगे तो आपके पास कीपा का वेब जो है ना वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसमें आप डेटा पे जाएंगे और प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे, वहाँ पे आपने फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट सेशन में किए थे। अब हम एक प्रोडक्ट अगर हमें उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है और कीपा हमें दिखा रहा है तो हम इसके ग्राफ को एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने कीपा की ग्राफ में देखने हैं। तो अगर आप इसको क्लिक करें तो कीपा यहाँ पे आपको इसका ग्राफ दिखा देता है। इसमें आप BSR को देख सकते हैं, अमेज़ॉन को देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं। बाय बॉक्स को भी आपको पता चल सकता है कि बाय बॉक्स किसके पास है। ग्राफ से बाय बॉक्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे डिसअपियर अगर हो गया तो इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग सप्रेस्ड होगी। इसका मतलब ये है कि इस लिस्टिंग में जितने टाइम के लिए बाय बॉक्स डिसअपियर है, इस लिस्टिंग पर सेलिंग नहीं हो रही। तो जितना ज़्यादा डिसअपियर होगा उतना ही हमारे लिए कंसर्न होगा और हम इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले BSR ब्रेक ना हो और बाय बॉक्स ब्रेक ना हो, यहाँ पे डिसअपियर ना हो। और इसी तरह हमने बाय BSR को देखना है कि 30K से ऊपर ना जाए। ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उतने ही इस प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव है, और जितना नीचे ज़ीरो की तरफ आएगा उतना ही इस प्रोडक्ट के लिए अच्छा है। इसके अलावा हमने इस सबसे पहले अगर आप देखो तो इसमें अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन कितना टाइम के लिए आता है ये हम देखते हैं। हम 3 मंथ्स का ग्राफ देख रहे हैं। हमें ये चाहिए कि अमेज़ॉन 10% से कम हो एक किसी लिस्टिंग में। तो इसके लिए हमने अमेज़ॉन को देखना है कि अमेज़ॉन यहाँ पे कितने टाइम के लिए आया है। ठीक है, तो ये अमेज़ॉन है और यहाँ पे इस टाइम में थोड़ा सा बाय बॉक्स इसने लिया है, तो ये हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कम है यहाँ पे। दूसरा हमने देखना है कि लिस्टिंग की प्राइस जो है ना वो कौन सी इसकी बेस प्राइस बनती है। तो ये जो प्राइस है इस पे भी काफ़ी टाइम के लिए ये प्रोडक्ट बिका है, ये हमारे लिए बेस प्राइस हो गई। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो 13.39 ये मुझे दिखा रहा है कि ये हमारे लिए बेस प्राइस होगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के लिए इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट बिका है। बाय बॉक्स यहाँ पे इसको मिला है। ठीक है, इसके बाद यूज़ हम नहीं देखते इस प्राइस को। सेल रैंक ये हमने देखना होता है कि 30K से ये नीचे नीचे हो तो ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 50 से ये नीचे दिखा रहा है हमें ग्राफ। तो इस वजह से ये 30K से नीचे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक वेयर हाउस डील हमें एक नज़र आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। इसमें हमें रिटर्न दिखा रहा है, तो इस प्रोडक्ट में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि इसमें ये एक रास जो है एक रिटर्न, इसको काउंट कर लें तो ये काफ़ी रिटर्न्स इसमें नज़र आ रही है। इस प्रोडक्ट को हम इस वजह से रिजेक्ट कर देंगे।
अगर 1-2% 5% तक रिटर्न है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ अगर इससे ज़्यादा हो रही हैं रिटर्न्स तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे इस प्रोडक्ट को, ठीक है। इसको फिर नहीं देखना, तो इस ये हमने देखना होता है। बाकी थर्ड पार्टी FPA ये है, इसकी प्राइसिंग जो है ना, ये हमने पढ़ लिया कि ये प्राइस हमारे लिए बेस प्राइस होगी जो लोएस्ट होगी। और बाय बॉक्स को देखना पड़ेगा कि बाय बॉक्स ब्रेक नहीं हुआ कहीं पे ज़्यादा टाइम के लिए। अगर ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब है कि लिस्टिंग सप्रेस्ड है, और ये सेपरेशन किसी भी वजह से हो सकती है, रिटर्न की वजह से या लिस्टिंग में बहुत ज़्यादा प्राइस पर सेल करने से। तो इस वजह से अमेज़ॉन लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है। इसका मतलब ये है कि बाय नाउ का बटन नहीं नज़र आता, प्राइस नज़र नहीं आती, बायर इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता, ठीक है। तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई सबसे पहले अमेज़ॉन को देखना है 10% से कम हो लास्ट 3 मंथ में, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी बेस प्राइस को फाइंड आउट करना है कि हमारा बेस प्राइस क्या है। सेल रैंक 30K से ऊपर ना जाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए। और इसके बाद हमने वेयर हाउस डील को क्लिक करना है कि हमारे पास रिटर्न कितनी है, ठीक है। ये क्रॉस जो नज़र आ रहा है ये कम होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हम प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो प्राइस है वही हम बेस प्राइस कंसिडर करेंगे। हमें FPM के प्राइस को हमने नहीं कंसिडर करना। हमने देखना है कि थर्ड पार्टी जो FPA है वो किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, उसकी लोएस्ट प्राइस जो है हमने अपनी बेस प्राइस को कंसिडर करना है। इसके बाद बाय बॉक्स को देखना है। बाय बॉक्स को देखने के लिए हमें ये हमें चाहिए कि भाई बाय बॉक्स थर्ड पार्टी को मिले, FPM को ना मिले, अमेज़ॉन को ना मिले। अगर FPM को मिल रहा है या अमेज़ॉन को मिल रहा है और या ब्रेक हो रहा है तो तब इसको हम रिजेक्ट कर देंगे इस प्रोडक्ट को इस लिस्टिंग पर। बाकी एनालिसिस हम नहीं करेंगे। तो बाय बॉक्स जो है ना वो उसका ये क्राइटेरिया है कि ये ब्रेक ना हो, थर्ड पार्टी FPA को मिले, और अमेज़ॉन को अगर मिले भी तो 10% से ज़्यादा ना मिले किसी लिस्टिंग में, ठीक है। और अगर बाकी हम डोमिनेंसी भी पढ़ेंगे आगे कि ब्रांड डोमिनेंसी या अमेज़ॉन डोमिनेंसी किसे कहते हैं, इसी ग्राफ में हम इसको भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब हमने ये तो यहाँ पे ग्राफ को एनालाइज कर दिया कि कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जो हमें देखने होंगे। इसके बाद हम डेटा के टैब में जाएंगे इस ग्राफ के, और यहाँ पे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करेंगे। इसमें हमें बाय बॉक्स की रोटेशन का पता चलेगा कि बाय बॉक्स कैसे रोटेट हो रहा है डिफरेंट सेलर्स के अमाउंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाय बॉक्स जो है यहाँ पे हमें परसेंटेज नज़र आ रही है कि बाय बॉक्स 1 यानी बाय बॉक्स किसको मिला है, 40% इस फर्स्ट सेलर को मिला है, ठीक है। ये जो हमें कॉलम है ये FBA दिखा रहा है, ये हमें रेटिंग दिखा रहा है सेलर्स की, और ये हमें सेलर्स की फीडबैक्स या रिव्यू काउंट दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये सेलर्स स्टोर नेम है, स्टॉक है इनके पास, और इस वक्त सेलर लिस्टिंग पे कितने सेलर्स हैं, तो ये हमें एवरेज न्यू ऑफर काउंट दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है हमें कि किस किस प्राइस पे किस किस सेलर ने इसको सोल्ड आउट किया है, और उसी सेलर की हमें परसेंटेज दिखा रहा है कि बाय बॉक्स कितने परसेंट इस सेलर को मिला है। अगर हम इस लिस्टिंग की कंपटीशन को देखें तो यहाँ पे ये 36 रिव्यू काउंट है, फीडबैक है इस सेलर्स के, और 92% पॉजिटिव रेटिंग है। ये एक अच्छा सेलर है, FBA है,
ठीक है। और इसके पास स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो 5 यूनिट्स है। इस टाइम्स लिस्टिंग पे जो है ना वो 2 सेलर्स हैं और ये इस सेलर ने 14.87 पर इस प्रोडक्ट को सोल्ड आउट किया है और इसे 40% बाय बॉक्स मिला है। ठीक है। हमने इस डेटा टैब में कंपटीशन को देखना है कि हमारे पास एक बड़ा सेलर बैठा हुआ है 1,24,000 प्लस इसके रिव्यूज़ हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें अब एक बहुत बड़ा सेलर है लेकिन इसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, इसके पास स्टॉक भी नहीं है और इसे बाय बॉक्स भी नहीं मिला, तो हमें इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई एक सेलर अगर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ के साथ बैठा हुआ है और उसे बाय बॉक्स भी ज़्यादा मिला हुआ है तो ये हमारे लिए एक कंसर्न होगा और हम इस लिस्टिंग को फिर ड्रॉप करेंगे, इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमें क्राइटेरिया ये देखना है कि एक न्यू सेलर जो है, जो हमारे तरह न्यू हो, इसकी रेटिंग रिव्यू काउंट जो 100 से लेस हो और FBA सेलर हो और उसे बाय बॉक्स मिल रहा हो 10% या इससे ज़्यादा, तो ये लिस्टिंग हमारे लिए अच्छी लिस्टिंग होगी। ठीक है। और इसकी प्राइस को हम कंसिडर करेंगे कि किस प्राइस पे इसने सोल्ड आउट किए हैं प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रिव्यू काउंट को देखना है कि कौन से बंदों को बाय बॉक्स मिल रहा है और उसके रिव्यूज़ कितने हैं, रिव्यू काउंट कितने हैं। ठीक है। जितने ज़्यादा होंगे उतने हमारे लिए नेगेटिव बात है, जितने कम होंगे 100 से कम होंगे उतने ही हमारे लिए पॉजिटिव एक इंडिकेटर है कि हम इस यानी इस लिस्टिंग में फिर जो कंपटीशन है वो कम है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने रिव्यू काउंट को देख लिया यहाँ पे डेटा टैब में। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि स्टॉक कितना है, हर एक सेलर के पास स्टॉक कितना है। अगर किसी सेलर के पास जो है 1000 से प्लस नज़र आ रहा है उसका स्टॉक और उसे बाय बॉक्स भी ज़्यादा मिला हुआ है तो ये हमारे लिए एक कंसर्न होगा और इस लिस्टिंग को हम ड्रॉप करेंगे, इसको फर्दर एनालाइज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी होती है और तीसरे नंबर पर कंपटीशन में ये 2 चीज़ें कंसिडर होती है। तीसरे नंबर पर हमें एक यानी बाय बॉक्स को देखना पड़ता है कि बाय बॉक्स जो है वो डिफरेंट सेलर्स के अमंग रोटेट हो। ये ना हो कि एक बंदे को सारा बाय बॉक्स 80% या 90% मिला हुआ है और बाकी सेलर्स जो हैं वो इसको कोई प्रोडक्ट निकाल नहीं रहे, सोल्ड आउट नहीं कर रहे और अपने स्टॉक को लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें ये चाहिए कि भाई हमारा बाय बॉक्स जो है वो रोटेट होना चाहिए 40, 31, 30%, तो ये रोटेट हो रहा है इक्वली इन 3 सेलर्स के दरमियान जो लो रिव्यू काउंट वाले हैं, जो हमें प्रूफ देते हैं कि भाई न्यू अगर सेलर है इस लिस्टिंग में आता है तो वो भी सेल कर रहा है, तो विच इज़ गुड। ठीक है। और इस प्राइस को हम कंसिडर करेंगे कि इस प्राइस पे इसको बाय बॉक्स मिल रहा है तो मुझे भी इस प्राइस पे मिल सकता है। ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होगी वो बेस प्राइस पे होगी, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस तरह हमने इस ग्राफ को और कीपा के इस डेटा टाइप को एनालाइज करना है। इसके बाद जो प्रोडक्ट इन पॉइंट्स पर पूरी उतरे, इन पॉइंट्स को मीट करे, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी सोर्सिंग करना है। तो उससे पहले हमने प्रोडक्ट को ये क्राइटेरिया मीट करवाना है कि उसमें एक तो ग्राफ उसका कीपा का जो ग्राफ है वो क्राइटेरिया मीट करे, रिटर्न ज़्यादा ना हो और BSR जो है वो 30K से ऊपर ना जाए और बाय बॉक्स ब्रेक ना हो, अमेज़ॉन ना हो। इसके अलावा जो बाय बॉक्स है वो थर्ड पार्टी FBA को मिले। दूसरे नंबर पे हमने डेटा में ये चेक करना होता है कि भाई रिव्यू काउंट जो है वो 100 से लेस हो और उन्हें बाय बॉक्स मिलता है कि नहीं मिलता, ये हमने देखना होता है। जब
जब किसी थर्ड पार्टी एफबीए को 10% से ज़्यादा बाय बॉक्स मिले या 10% मिले और उसका रिव्यू काउंट 100 से लेस हो, तो इस लिस्टिंग में हम जाएंगे। और अगर कोई ऐसी लिस्टिंग है जहाँ पे एक ही सेलर 100% या 80-90% बाय बॉक्स उसको मिलता है और बाकी सेलर्स को नहीं मिल रहा, तो हम इस लिस्टिंग को ड्रॉप करेंगे, इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, ये हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। और हमने स्टॉक को चेक करना होता है कि स्टॉक 1000 से ऊपर ना हो किसी शेयर के पास। और इसी तरह हमने बाय बॉक्स की रोटेशन को चेक करना होता है कि बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है 10%, 20%, 30%, 40%। हर एक सेलर को एक रीजनेबल अमाउंट के बाय बॉक्स मिल रहा है और वो इस लिस्टिंग पर सेलिंग कर रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो हम इनिशियली किसी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, उसके लिस्टिंग को एनालाइज करते हैं, तो इन बातों का ख्याल रखते हैं। बाकी हम इसके बाद प्रोडक्ट की सोर्सिंग की तरफ फिर जाएंगे। अगर ये सारे क्राइटेरिया इसमें मीट हो रहे हैं तो हम फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पोस्ट करें और उसके बारे में पूछें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।